जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अश्विन मास महात्म्य के अध्याय 17 की पावन कथा, माता दुर्गा रानी की नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि के पावन दिनों में माता दुर्गा के व्रत और पूजा से जुड़ी इस दिव्य कथा को सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माता रानी की महिमा अपरंपार है। कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से माता के व्रत का पालन करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, उसका परिवार संकट से मुक्त होता है और माता दुर्गा स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। तो आइए प्रिय भक्तों, इस अद्भुत और भावनात्मक कथा को सुनते हैं और नवरात्रि के महापर्व को सफल बनाते हैं। अब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और माता रानी के संदेश को सभी भक्तों तक पहुंचाएं। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अश्विन मास की शारदीय नवरात्रि का महात्म्य इतना अद्भुत है कि देवगण भी इसके पुण्य की कामना करते हैं। इन पावन दिनों में माता दुर्गा अपने भक्तों के घर आंगन में विराजती हैं और हर ओर मंगल में वातावरण फैलाती हैं। इसी महात्म्य को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा कही जाती है, जिसमें एक राजा, एक रानी और माता दुर्गा की अनंत कृपा का अद्भुत प्रसंग है। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक विशाल राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। ये पराक्रमी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक था। उनकी रानी सुमित्रा देवी सौम्य, स्नेहमयी और ईश्वर भक्त थी। राज्य में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी और बहुत संतुष्ट थी। किंतु एक कमी थी, राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। सालों से संतान की कामना अधूरी थी। राजा और रानी दोनों ने अनेक यज्ञ, हवन, तपस्या और व्रत किए, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसी कारण उनके हृदय में हमेशा एक अधूरापन और पीड़ा बनी रहती थी। एक दिन रानी महल के मंदिर में बैठी माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने आर्त स्वर में प्रार्थना कर रही थी। हे जगत जननी, हे माता, आप तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं, सबकी रक्षा करने वाली हैं। क्या मेरा जीवन इसी अभाव में बीतेगा? क्या मैं कभी मातृत्व का सुख नहीं देख पाऊंगी? उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसी समय महल की एक वृद्ध दासी ने आकर कहा, महारानी जी, अभी अश्विन मास की नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ होने वाला है। कहते हैं, जो भक्त पूरे मन से इस नवरात्रि का व्रत रखकर माता दुर्गा की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये सुनकर रानी के हृदय में आशा की एक नई किरण जागी। उस शाम रानी ने राजा वीरेंद्र सिंह को सारी बात बताई। राजा ने कहा, रानी, यदि यही माता का मार्ग है तो हम दोनों इस बार नवरात्रि का व्रत अवश्य करेंगे। हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उपवास करेंगे और माता को प्रसन्न करेंगे। राजा ने तुरंत ही राज पुरोहित को बुलवाया। पुरोहित नवरात्रि व्रत की विधि समझाई और कहा, महाराज, नवरात्रि का व्रत अत्यंत फलदायी है। इससे न केवल संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि राज्य में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। अश्विन मास की प्रतिपदा आई। राजा और रानी ने व्रत का संकल्प लिया। राजमहल में विशाल मंडप सजाया गया, जहां माता दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। सुबह से ही वे उपवास रखते, माता की आरती करते, भक्तों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देते। नवरात्रि के प्रत्येक दिन वे 9 रूपों की पूजा करते। पहले दिन माता शैलपुत्री की उपासना, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना, तीसरे दिन चंद्र घंटा की उपासना, चौथे दिन माता कुष्मांडा की उपासना, 5वें दिन सकंद माता की उपासना, छठे दिन देवी कात्यायनी की उपासना, 7वें दिन माता कालरात्रि की उपासना, 8वें दिन महागौरी की उपासना और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की आराधना की। पूरे राजमहल और नगर में उत्सव का माहौल था। रानी सुमित्रा देवी रोज रात को माता की प्रतिमा के सामने दीपक जलाती और भक्ति गीत गाती और वे कहती, हे माँ अम्बे, आप ही से जगत की रचना हुई है, आप ही संहार करती हैं, आप ही पालन करती हैं। आज मैं अपने समस्त दुख, अपनी सारी पीड़ा आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मुझ पर आप कृपा कीजिए माँ। उनकी ये प्रार्थना इतनी भावनात्मक थी कि महल में उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती। सप्तमी की रात रानी को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई है और उसमें से
स्वयं माता दुर्गा प्रकट हुई। माता ने कहा, पुत्री, तुम्हारा व्रत मुझे प्रिय हुआ है। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जल्द ही तुम्हें मातृत्व का सुख प्राप्त होगा। तुम्हारा पुत्र वीर और धर्मात्मा होगा। स्वप्न से जागते ही रानी आनंद से भर गई। उन्होंने राजा को ये स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, ये निश्चित ही माता रानी की कृपा का संकेत है। अष्टमी को महल में कन्या पूजन किया गया। सैकड़ों कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराया गया। उपहार दिए गए। सभी लोग माँ के जयकारे लगाने लगे। जय माता दी, जय महिषासुर मर्दिनी माता की। नवमी को भव्य हवन और यज्ञ हुआ। धूमधाम से पूरा नगर गूंज उठा। दशमी के दिन राजा और रानी ने व्रत का पारण किया। उनके हृदय में अद्भुत शांति और आनंद का संचार हुआ। उन्हें विश्वास हो गया कि माँ ने उनकी पुकार सुन ली है। कुछ महीनों के बाद रानी ने गर्भ धारण किया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। 9 महीने बाद एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे। गरीबों को दान दिया गया। राजा और रानी भाव विभोर हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा सुरेंद्र। इस प्रकार नवरात्रि के व्रत और माता दुर्गा की कृपा से राजा रानी का जीवन पूर्ण हुआ। परंतु ये तो कथा की शुरुआत मात्र थी। आगे चलकर सुरेंद्र का जीवन, उसकी चुनौतियों और माता दुर्गा की दिव्य लीलाएं इस कथा को और भी अद्भुत बनाती हैं। राजमहल में जैसे ही राजकुमार सुरेंद्र का जन्म हुआ, पूरा राज्य उल्लास से भर गया। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सुमित्रा देवी दिन रात माता दुर्गा का स्मरण करते और आभार व्यक्त करते। सुरेंद्र बचपन से ही असाधारण तेजस्वी था। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी, चेहरे पर दिव्य आभा और वाणी में मधुरता। राजमहल के ज्योतिषियों ने कहा, ये बालक अद्भुत भाग्यशाली है। इसके जीवन में कई संकट आएंगे, परंतु माता दुर्गा की कृपा से ये सभी बाधाओं को पार कर लेगा। जैसे जैसे सुरेंद्र बड़ा होने लगा, उसके स्वभाव में विनम्रता, दया और वीरता का संयोग दिखने लगा। गुरुकुल में उसकी शिक्षा का आरंभ हुआ। वे वेद, उपनिषद, शास्त्र और राजनीति का अध्ययन करता। साथ ही धनुर्विद्या, तलवारबाजी और घुड़सवारी में भी निपुण हो गया। गुरुजन अक्सर कहते, राजकुमार केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म का रक्षक भी बनेगा। रानी सुमित्रा ने अपने पुत्र को माता दुर्गा की भक्ति से भर दिया। रोज रात को जब दीपक जलता, रानी सुरेंद्र को अपनी गोद में बैठाकर दुर्गा सप्तशती के श्लोक सुनाती। पुत्र ध्यान पूर्वक सुनता और कहता, माँ, जब भी संकट आएगा मैं माँ दुर्गा का नाम लूंगा। रानी हंसकर कहती, हाँ पुत्र, माता दुर्गा ही सच्ची रक्षा करती है। समय बीता। जब सुरेंद्र लगभग 10 वर्ष का हुआ, तभी राज्य पर एक भयानक संकट आ गया। राज्य की सीमाओं पर दुर्भट नाम का एक राक्षस रहता था। ये वर्षों से तप करके शक्तियां प्राप्त कर चुका था। उसकी इच्छा थी कि राजा वीरेंद्र सिंह को पराजित करके पूरे राज्य पर अधिकार कर ले। एक रात उसने अपनी राक्षसी सेना के साथ राज्य पर आक्रमण कर दिया। गांव को जलाने लगा। निर्दोष प्रजा को कष्ट देने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा ने तुरंत राजसभा बुलाई तो मंत्रियों ने कहा, महाराज, राक्षस अत्यंत शक्तिशाली है। केवल युद्ध से उसे हराना कठिन है। हमें देवी माँ की शरण लेनी होगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि महल में नवरात्रि की विशेष पूजा की जाए। राजकुमार सुरेंद्र भी इस समय सभा में उपस्थित था। उसकी आंखों में जोश था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी इस संकट में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। राजा मुस्कुराए और कहने लगे, पुत्र, तू अभी छोटा है, परंतु तेरी भावना माँ को अवश्य प्रिय होगी। रानी सुमित्रा का हृदय व्याकुल था। उन्होंने माता दुर्गा के मंदिर में जाकर दीपक जलाया और कहा, हे माँ, जिस पुत्र को आपने मुझे दिया, आज वही राक्षस के संकट में है। कृपया कीजिए माँ, उसकी रक्षा कीजिए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। राक्षस अपनी विशाल सेना के साथ नगर के द्वार पर आ पहुंचा। राजा वीरेंद्र सिंह ने सेना का साथ उसका सामना किया। युद्ध का नगाड़ा बज उठा। घोड़े दौड़ने लगे, तलवारें चमकने लगी। सुरेंद्र भी युद्ध भूमि की ओर बढ़ने लगा। वे अपने धनुष बाण के साथ खड़ा था। उसने अपने गुरुजन से सीखा था कि युद्ध केवल बल से नहीं बल्कि धर्म से जीता जाता है। युद्ध भूमि में 10 वर्षीय राजकुमार का साहस देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। उसने अपने बाणों से कई राक्षसों को परास्त कर दिया, परंतु दुर्भट राक्षस अत्यंत प्रचंड था। उसने क्रोध में आकर कहा,
छोटे से बालक तो मुझे चुनौती देगा। उसने अपने हाथ से एक विशाल गदा उठाई और सुरेंद्र पर प्रहार करने के लिए बढ़ चला। जैसे ही गदा सुरेंद्र पर गिरने ही वाली थी, अचानक आकाश से दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। वह स्वयं माता दुर्गा का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। माता ने अपने त्रिशूल से दुर्भट का वार रोक दिया। उनकी गर्जना से पूरा युद्ध भूमि कांप उठा। माता ने कहा, हे दुष्ट, कैसे तू निर्दोष प्रजा को कष्ट देता है? आज तेरा अंत निश्चित है। त्रिशूल के एक ही प्रहार से दुर्भट भस्म हो गया। उसकी सेना भाग खड़ी हुई। पूरी युद्ध भूमि गूंज उठी। जय माता दी, जय महिषासुर मर्दिनी। राजा और रानी ने अपने पुत्र को गले से लगाया। रानी की आंखों से आंसू बह निकले और रानी ने कहा, माँ, आपने मेरे पुत्र की रक्षा की। आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार माता दुर्गा ने अपने भक्तों की रक्षा की और राक्षस का विनाश किया। समय बीता गया। राजकुमार सुरेंद्र धीरे धीरे किशोर अवस्था से निकलकर युवावस्था में प्रवेश करने लगा। उसकी कद काठी सिंह जैसी बलवान, चेहरा तेजस्वी और वाणी मधुर हो गई थी। वे युद्ध कला में निपुण, राजनीति में चतुर और धर्म में स्थिर था। गुरुकुल से लौटने के बाद राज्यसभा में उसका स्थान राजा के दाहिनी ओर तय हुआ। प्रजा उसे देखकर कहती थी, हमारा भविष्य सुरक्षित है। राजकुमार धर्म का पालन करेगा और हमें माता दुर्गा की भक्ति का मार्ग दिखाएगा। युवावस्था में भी सुरेंद्र ने अपनी दिनचर्या वही रखी। सुबह उठकर स्नान, फिर माता दुर्गा की आरती और नवरात्रि में उपवास। रानी सुमित्रा कहती, पुत्र, यही भक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। सुरेंद्र मुस्कुराकर कहता, माता रानी की कृपा से ही मैं श्वास ले रहा हूँ। जब तक प्राण रहेंगे मैं उनका स्मरण करता रहूंगा। राजा वीरेंद्र सिंह का पड़ोसी राज्य मालिनीपुरी था। वहाँ के राजा की पुत्री राजकुमारी वसुंधरा अत्यंत रूपवती, विदुषी और धर्मनिष्ठा थी। जब दोनों राज्यों में मेल मिलाप हुआ, तब राजकुमार सुरेंद्र और वसुंधरा का परिचय हुआ। दोनों की मित्रता धीरे धीरे गहरी होती गई। राज्यसभा में, महलों के उत्सवों में, देवी की आराधना में दोनों एक दूसरे के साथ रहते। एक दिन वसुंधरा ने कहा, सुरेंद्र, मैं हर नवरात्रि उपवास करती हूँ और कन्या पूजन करती हूँ। मुझे विश्वास है कि माता दुर्गा ही जीवन की सच्ची रक्षा करती है। सुरेंद्र ने भी उत्तर दिया, राजकुमारी, यही विश्वास हमें एक करता है। माँ की भक्ति ही जीवन का आधार है। दोनों राज्यों के राजा रानी ने परामर्श कर विवाह का निश्चय किया। अश्विन मास की शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन विजयदशमी को भव्य विवाह का आयोजन किया गया। पूरा नगर उत्सव में हो गया। मंदिरों में दीप जले, ढोल नगाड़े बजे और हर ओर माता दुर्गा की जय जयकार होने लगी। जब विवाह का दिन आया, महल सोने चांदी की सजावट से चमक उठा। राजकुमार सुरेंद्र और राजकुमारी वसुंधरा का वैवाहिक मंडप स्वयं एक स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। ब्राह्मणों के मंत्र उच्चारण के बीच अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे हुए। सबने मिलकर कहा, ये दाम्पत्य जीवन माता दुर्गा के आशीर्वाद से सदा मंगल में हो। किंतु उसी समय एक नया संकट मंडराने लगा। पिछले वर्षों में जिस दुर्भट राक्षस का वध माता दुर्गा ने किया था, उसका बड़ा भाई महाप्रताप असुर क्रोधित था। उसने प्रण किया, मैं अपने भाई का बदला लूंगा। राजकुमार सुरेंद्र और उसके राज्य को कभी सुखी रहने नहीं दूंगा। विवाह के कुछ ही दिनों बाद ही महाप्रताप ने अपनी सेना संग आक्रमण कर दिया। उसने चारों ओर अग्नि फैलानी शुरू की, गांव को लूटना प्रारंभ किया। राजा वीरेंद्र सिंह ने तुरंत सभा बुलाई। सुरेंद्र ने साहस पूर्वक कहा, पिताजी, ये संकट केवल शस्त्र बल से नहीं मिटेगा। हमें माता दुर्गा की शरण लेनी होगी। मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा, परंतु पहले नवरात्रि का व्रत कर माँ की कृपा मांगूंगा। सभा गूंज उठी, जय माता दी। युद्ध का बिगुल बज गया। सुरेंद्र घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचा। महाप्रताप असुर विशालकाय शरीर और अग्नि जैसी आंखों वाला था। उसने गरज कर कहा, सुरेंद्र, आज तेरा अंत निश्चित है। तेरे पिता ने मेरे भाई को मारा नहीं, बल्कि तेरी माता दुर्गा ने मारा है। आज देखता हूँ तेरी दुर्गा तुझे कैसे बचाती है। सुरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, दुष्ट, माँ दुर्गा सर्वशक्तिमान है। तेरी शक्ति उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। घंटों तक भयंकर युद्ध हो चला। तलवारें टकराई, बाणों की वर्षा हुई। महाप्रताप की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि सुरेंद्र की सेना पीछे हटने लगी। रानी वसुंधरा और महारानी सुमित्रा महल में बैठकर माता दुर्गा से प्रार्थना कर रही थी, हे माँ,
हमारे सुरेंद्र की रक्षा कीजिए। अचानक युद्ध भूमि में आकाश फटने जैसा प्रकाश हुआ। सिंहवाहिनी माता दुर्गा प्रकट हुई। उनका स्वरूप 10 भुजाएं, हाथों में शस्त्र, चेहरे पर करुणा और क्रोध दोनों। माता ने गर्जना की, हे महाप्रताप, तूने निर्दोषों को सताया है, आज तेरा अंत निश्चित है। माता ने अपने सुदर्शन चक्र से प्रहार किया। क्षण भर में महाप्रताप का मस्तक भूमि पर गिर पड़ा। उसकी सेना भय से भाग खड़ी हुई। युद्ध भूमि जय घोष से गूंज उठी। जय माँ दुर्गे। सुरेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपकी कृपा से ही ये विजय संभव हुई है। मैं जीवन भर आपका व्रत और भक्ति करता रहूंगा। माता मुस्कुराकर अंतर्ध्यान हो गई। महाप्रताप असुर के वध के बाद राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। राजकुमार सुरेंद्र और राजकुमारी वसुंधरा अब प्रजा के बीच आदर्श दंपत्ति के रूप में जाने जाते। दोनों रोज सुबह माता दुर्गा के मंदिर में दीप जलाते और आरती करते। राजा वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे शासन की जिम्मेदारी सुरेंद्र को सौंपने लगे। नगरवासियों में ये चर्चा थी, हमारा राजकुमार केवल वीर ही नहीं, धर्म और भक्ति का सच्चा उदाहरण है। किसान खेतों में अन्न उगाते, व्यापारी सुख पूर्वक व्यापार करते और हर त्योहार में नगर दीपों से जगमगाता। विशेषकर नवरात्रि पर महोत्सव का वातावरण होता। महल में विशाल पंडाल सजता, जहां 9 दिनों तक माता की 9 स्वरूपों की भव्य पूजा होती। भक्त दूर दूर से आकर माता की आराधना करते। परंतु जीवन की धारा हमेशा एक सी नहीं रहती। कुछ वर्षों के बाद राज्य पर भीषण प्राकृतिक संकट आ गया। पहले तो वर्षा बंद हुई, साल दर साल सूखा पड़ता गया। नदियां सूख गई, तालाब खाली हो गए, खेत बंजर हो गए। किसान व्याकुल होकर कहते, हे राजकुमार, यदि ऐसा ही रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। राज्य की गलियों में रोते बिलखते बच्चों की आवाज सुनाई देने लगी। राजा वीरेंद्र सिंह वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने सभा में सुरेंद्र को देखकर कहा, पुत्र, ये संकट हमारे सामर्थ्य से बाहर है। अब केवल देवी माँ ही हमें बचा सकती है। सुरेंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, हम सब मिलकर माता दुर्गा का व्रत करेंगे। माँ अवश्य करुणा बरसाएंगी। सभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस बार पूरे राज्य में नवरात्रि का व्रत सामूहिक रूप से किया जाएगा। नवरात्रि का पहला दिन आया। राजकुमार सुरेंद्र, राजकुमारी वसुंधरा, राजा और रानी ने व्रत का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने घोषणा की, इस बार व्रत केवल महल तक सीमित नहीं रहेगा। हर नागरिक उपवास करेगा, हर घर दीपक जलेगा और हर प्रार्थना माता के चरणों तक पहुंचेगी। पूरा राज्य एक स्वर में माता की आराधना में लग गया। गांव गांव में भक्तों ने छोटे छोटे पंडाल बनाए। गरीब लोग भी अपने घरों में मिट्टी के दिए जलाकर माता को याद करने लगे। सबने मिलकर माता के गीत गाए, ढोल मंजीरे बजे और जय जयकार गूंज उठी। जय माता दी, जय अम्बा गौरी। वसुंधरा रात रात भर जागकर माता की मूर्ति के सामने भजन गाती और कहती, हे जगत जननी, यदि आपने चाहा तो ये सूखा पल भर में मिट जाएगा। आप ही हमारी जीवन दायिनी है, कृपा कीजिए माँ। उनकी आंखों से आंसू बहते, हर ओंठों पर माता का नाम रहता। सप्तमी की रात को सुरेंद्र और वसुंधरा दोनों को एक ही स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि आकाश में दिव्य ज्योति प्रकट हुई है और उसमें सिंह पर सवार माता दुर्गा मुस्कुराती हुई कह रही हैं, पुत्र सुरेंद्र, पुत्री वसुंधरा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। परंतु इस सूखे का कारण केवल प्रकृति नहीं बल्कि दुष्ट शक्तियाँ हैं। जब तक उन दुष्टों का नाश नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी। कल अष्टमी को हवन करो और मेरी स्तुति का पाठ करो, फिर देखना मेरी कृपा से आकाश वर्षा से भर जाएगा। अगले दिन महल में भव्य हवन आयोजित किया गया। सुरेंद्र और वसुंधरा ने स्वयं आहुति दी। पूरा राज्य एकत्रित होकर माता के मंत्रों का जाप करने लगा। मंत्र उच्चारण गूंजा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे ही अंतिम आहुति डाली गई, आकाश में काले बादल घेर आए। कुछ ही पलों में तेज गर्जन और चमक के साथ मूसलधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरियाली से भर उठी। नदियां और तालाब फिर से लबालब हो गए। किसान खुशी से नाचने लगे, माँ दुर्गा की जय। बच्चे मिट्टी में खेलते, महिलाएं आकाश की ओर हाथ जोड़कर आंसू बहाती। पूरा राज्य माता दुर्गा का आभार मानने लगा। सुरेंद्र ने घोषणा की, अब हर वर्ष हम सब मिलकर नवरात्रि का व्रत सामूहिक रूप से करेंगे। ये पर्व केवल महल का नहीं
पूरे राज्य का होगा। इस प्रकार माता दुर्गा की कृपा से राज्य को सुख से मुक्ति मिली। राज्य में फिर से समृद्धि और आनंद लौट आया। प्रिय भक्तजनों, आपने अभी सुनी माता दुर्गा रानी की नवरात्रि व्रत कथा का ये दिव्य अध्याय। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, साहस और करुणा का अमर संदेश है। याद रखिए, माँ की आराधना केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, सच्ची पूजा है निस्वार्थ सेवा, सत्य का पालन और धर्म की रक्षा। जैसे रानी और राजकुमार ने संकटों में माता का स्मरण कर विजय पाई, वैसे ही हम सब भी यदि माँ को हृदय से पुकारे तो हमारे जीवन के हर अंधकार में माता दुर्गा प्रकाश बनकर खड़ी होंगी। तो आइए हर नवरात्रि हर दिन माँ के चरणों में अपना मन, वचन और कर्म अर्पित करें। कहिए मेरे साथ, जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इनके दर्शन और पूजा से तप, त्याग और संयम की शक्ति मिलती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता ब्रह्मचारिणी की एक अद्भुत, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी, जिसे सुनकर हर भक्त के हृदय में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की ज्योति प्रज्वलित हो उठेगी। माता की ये कथा हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संयम, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलते हुए किस प्रकार ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक छोटा सा राज्य था। ये राज्य भव्य तो नहीं था, परंतु यहाँ के लोग धार्मिक, श्रद्धालु और तपस्वी थे। यहाँ के राजा हिमवान अपनी धर्म निष्ठा और भक्ति के लिए विख्यात थे। उनकी रानी मैना देवी अपने तप, त्याग और सौम्यता से प्रजा का हृदय जीत चुकी थी। राजा और रानी भगवान शिव और माता आदि शक्ति के परम उपासक थे। वे प्रतिदिन आदि शक्ति माता की आराधना करते और यही संकल्प करते कि एक दिन उनके घर में ऐसी संतान जन्म ले जो स्वयं धर्म, भक्ति और शक्ति का प्रतीक बने। समय बीतता गया और एक दिन रानी मैना ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का स्वरूप अलौकिक था। उसके मुख पर तेज, आंखों में करुणा और हृदय में अद्भुत शांति झलक रही थी। राजमहल में चारों ओर आनंद और उत्सव का माहौल छा गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की कि यह कन्या संसार को धर्म, संयम और तपस्या का मार्ग दिखाएगी। इस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही अत्यंत साध्वी, विनम्र और संयमी थी। अन्य राजकुमारियां जहां खेलों में रुचि लेती, वहीं पार्वती भक्ति और ध्यान में समय बिताती। ये प्रतिदिन प्रभात होते ही गंगा जल से स्नान करती, शिवजी के नाम का जप करती और अपने हाथों से तुलसी और बेलपत्र चढ़ाती। उनका मन सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगता था। वे राजमहल के वैभव से परे साधु संतों की संगति और मंत्र जाप में प्रसन्न रहती। एक दिन ऋषि नारद राजमहल में आए। उन्होंने कन्या पार्वती का तेज देखा और राजा रानी से कहा, राजन, यह कन्या साधारण नहीं है, ये स्वयं शक्ति का अवतार है। इसका भाग्य अद्भुत है। ये भगवान महादेव की अर्धांगिनी बनेगी और विश्व का कल्याण करेंगी। राजा रानी तो ये सुनकर अभिभूत हो गई, किंतु पार्वती के हृदय में तो पहले से ही भगवान शिव के प्रति अद्भुत भक्ति और आकर्षण था। जब ऋषि ने ये भविष्यवाणी सुनाई तो उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि वे केवल और केवल शिवजी को ही अपना वर बनाएंगी। पार्वती ने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर घोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने महलों का सुख त्याग दिया, आभूषण उतार दिए और साध्वी वस्त्र धारण किए। ये पर्वतों की गुफाओं में बैठकर शिवजी का ध्यान करने लगी। शुरू में उन्होंने केवल फल फूल खाकर तप किया, फिर समय बीतते बीतते केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर जीवित रही। उनकी यह तपस्या वर्षों तक चलती रही। ऋषि, मुनि और देवता भी उनके तप की शक्ति से विस्मित हो गए। तपस्या के दौरान पार्वती ने असंख्य कठिनाइयों का सामना किया। कभी हिमालय की गुफाओं में बर्फ की ठंडी हवाएं चलती, कभी सूर्य की तपन तपाती, कभी जंगली जानवर उन्हें डराने आते, परंतु पार्वती अडिग रही। उन्होंने एक क्षण भी शिवजी के ध्यान से विचलित नहीं होने दिया। उनका मन तप में और गहन होता गया। देवताओं ने देखा कि पार्वती इतनी कठोर तपस्या कर रही है, परंतु शिवजी गहन समाधि में लीन है। वे पार्वती के तप को समझ नहीं पा रहे थे। देवताओं ने मिलकर कामदेव को भेजा।
वे शिवजी का ध्यान भंग करे, लेकिन कामदेव शिवजी की समाधि भंग नहीं कर पाए और स्वयं भस्म हो गए। पार्वती ने ये समाचार सुना तो वे और अधिक कठोर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक प्रभु शिव मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं इस तप से पीछे नहीं हटूंगी। इसी घोर तपस्या और संयम के कारण माता का स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाया। ब्रह्म का अर्थ होता है तप, सत्य और ज्ञान, और चारणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार पार्वती का ये तपस्विनी रूप ही माता ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसी दौरान हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सुधनवा नामक एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ये परिवार अत्यंत गरीब था, परंतु धर्म और भक्ति में दृढ़ था। सुधनवा की पुत्री किरण बचपन से ही माता पार्वती की आराधना करती थी। जब उसने सुना कि राजकुमारी पार्वती घोर तपस्या कर रही है, तो उसने भी प्रण किया कि वे भी माता की राह पर चलेंगी। किरण ने उपवास रखा, प्रतिदिन जप किया और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने लगी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, परंतु वे दृढ़ रही। एक दिन उसे स्वप्न में माता ब्रह्मचारिणी का दर्शन हुआ। माता ने कहा, बेटी, तपस्या से मन शुद्ध होता है और सत्य की प्राप्ति होती है। तुम निरंतर साधना करती रहो, तुम्हारा जीवन सफल होगा। ये सुनकर किरण का हृदय प्रसन्न हो गया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी भक्ति से प्रभावित होने लगे। जब पार्वती की तपस्या कई वर्षों तक चलती रही, तो स्वयं नारद मुनि पुनः आए और उन्होंने कहा, देवी, आपका यह तप असाधारण है। देवता और ऋषि भी आपके धैर्य और संयम से चकित हैं। शीघ्र ही शिवजी आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होंगी। ये सुनकर पार्वती ने और अधिक गहन ध्यान करना शुरू कर दिया। अब वे दिन रात समाधि में लीन रहती। पार्वती ने जिस समय तपस्या प्रारंभ की थी, उस समय केवल हिमालय ही उनके धैर्य का साक्षी नहीं था, बल्कि सारा लोक उनकी शक्ति से प्रभावित था। उनके तप की गर्मी से असुरों का बल क्षीण होने लगा। जो दानव पहले प्रजा को सताते थे, वे भी भयभीत होकर छिपने लगे। गांव में चारों ओर चर्चा फैल गई कि हिमवान की कन्या पार्वती घोर तप कर रही है और उनके तप से ही चारों दिशाओं में शांति का संचार हो रहा है। साधारण लोग उनके तप के कारण संकटों से मुक्त होने लगे। प्रजा को अन्न अधिक मिलने लगा, वर्षा समय पर होने लगी और असुरों का आतंक कम हो गया। राजमहल में रानी मैना अपनी पुत्री की तपस्या को देखकर बहुत चिंतित थी। उन्होंने कई बार पार्वती को समझाया कि बेटी, तू राजकुमारी है, तुझे सुख वैभव में रहना चाहिए। ये कठोर तप किस लिए? तेरे शरीर पर दुबलेपन और पीड़ा के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। परंतु पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, माँ, यह तप कोई दुख नहीं, बल्कि मेरा सौभाग्य है। मैं शिवजी को पाने के लिए ही जन्मी हूँ। इस तपस्या से मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है और मुझे असीम आनंद मिल रहा है। आप मेरी चिंता मत कीजिए। जब तक मैं अपने आराध्य को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक इस साधना से पीछे नहीं हटूंगी। माता मैना जानती थी कि पुत्री का संकल्प अटल है। उन्होंने आंसुओं को रोकते हुए उसे आशीर्वाद दिया। देवताओं ने देखा कि पार्वती की तपस्या से असुरों का आतंक कम हो गया है और लोक में धर्म की पुनः स्थापना हो रही है। वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, भगवान, पार्वती तपस्या कर रही हैं, परंतु महादेव समाधि में लीन हैं। यदि शिवजी ने इन्हें स्वीकार नहीं किया, तो यह संसार असंतुलित हो जाएगा। हमें कोई उपाय करना होगा। ब्रह्मा जी ने गंभीरता से कहा कि तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। पार्वती ब्रह्मचारिणी रूप में तप कर रही है। जब उनका तप पूर्ण होगा, तब शिव स्वयं उनकी परीक्षा लेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे। हमें धैर्य रखना होगा। पार्वती ने अब अन्न, फल और पत्ते भी त्याग दिए। वे केवल निर्जल तपस्या करने लगी। कई दिनों तक बिना भोजन और जल के वे केवल शिव नाम का जाप करती। उनके शरीर की चमक भीतर की तपस्या से और बढ़ गई। साधारण लोग उन्हें देखकर कहते, ये तो स्वयं शक्ति का अवतार है। इनकी तपस्या से ही समस्त संसार सुरक्षित है। भगवान शिव ने जब देखा कि पार्वती का तप असाधारण है, तो उन्होंने सोचा अब इसकी परीक्षा लेनी होगी। एक दिन वे एक वृद्ध तपस्वी के रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तू इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही है? ये तो शरीर को नष्ट कर देगी। किसके लिए ये कष्ट सह रही है? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पाने के लिए तप कर रही हूँ।
वे मेरे आराध्य हैं। मेरे लिए संसार का कोई अन्य पुरुष योग्य नहीं। वृद्ध ने कहा, शिव तो योगी हैं, भस्मधारी हैं, वनवासी हैं। उनका कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं। वे तो शमशान में रहते हैं। क्या तू एक राजकुमारी होकर ऐसे तपस्वी को अपना पति बनाएगी? ये सुनकर पार्वती की आंखों में भक्ति की ज्वाला जाग उठी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप चाहे जैसे भी हो, मेरे प्रभु तो शिव ही हैं। मैं उनका वर्ण कर चुकी हूँ। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। चाहे वे शमशान वासी हो, योगी हो या तपस्वी, मेरे लिए वही जगतपति और परम पुरुष है। मैं उनसे ही विवाह करूंगी और किसी से भी नहीं। ये सुनकर वे वृद्ध मुस्कुराए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। वे स्वयं भगवान शिव थे। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, पार्वती, तुम्हारी यह तपस्या अद्वितीय है। तुम्हारे तप और संयम ने मुझे प्रसन्न किया है। शीघ्र ही समय आएगा जब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। ये कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। पार्वती ने आंसुओं से भरे नेत्रों से प्रणाम किया और उनका ध्यान करती रही। इधर गांव में सुधनवा की पुत्री किरण भी माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करती रही। उसके घर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कभी भोजन का एक दाना भी उपलब्ध नहीं होता था, लेकिन किरण ने माता पर भरोसा रखा। एक दिन नवरात्रि के दूसरे दिन उसने माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरी श्रद्धा से की और व्रत रखा। रात को उसे स्वप्न में माता प्रकट हुई और कहने लगी, बेटी चिंता मत करो, कल तुझे और तेरे परिवार को अन्न और समृद्धि मिलेगी। अगली सुबह अचानक गांव के सरदार ने घोषणा की कि एक बड़ा अनाज का भंडार गांव में पहुंचा है और हर गरीब परिवार को उससे अन्न मिलेगा। सुधनवा का परिवार भी उससे भरपूर अन्न पाकर आनंदित हुआ। किरण ने माता को धन्यवाद दिया और कहा, हे माता, आपके व्रत और कृपा से हमारा जीवन बदल गया। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी माता की कथा हमें सिखाती है कि संयम धैर्य से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त सच्चे मन से व्रत और उपवास करता है, माता उसे संकट से मुक्त करती है। जब भगवान शिव ने वृद्ध रूप में प्रकट होकर पार्वती को उनके तप का फल दिया और ये आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे, तब पार्वती के हृदय में अपार आनंद का संचार हुआ। राजा हिमवान और रानी मैना को भी यही समाचार मिला कि उनकी पुत्री की तपस्या स्वीकार कर ली गई है। वे भी पुलकित हो उठे और देवी का आशीर्वाद लेकर बोले, बेटी, तेरी साधना ने हमारे कुल को धन्य कर दिया। अब हमारा जीवन सफल हो गया। देवताओं ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने आनंद में आकाश से पुष्प वृष्टि की। नारद मुनि ने गंधर्वों को बुलाकर भक्ति गीत गवाए। चारों ओर ये घोषणा होने लगी कि पार्वती का तप पूर्ण हुआ। अब जगत में धर्म की विजय होगी। देवताओं ने ये भी समझा कि पार्वती के इस ब्रह्मचारिणी रूप ने संसार को संयम, धैर्य और तपस्या का संदेश दिया है। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर हिमवान से कहा, राजन, शीघ्र ही महादेव स्वयं बारात लेकर आएंगे और पार्वती का विवाह उनसे होगा। ये विवाह केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रतीक होगा। शिव और शक्ति का यह मिलन संसार में धर्म की रक्षा करेगा। हिमवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, भगवान, ये हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। हम इस दिव्य विवाह की तैयारी करेंगे। इस बीच पार्वती अभी भी साधना में लीन थी। वे जानती थी कि अभी उनका तप अधूरा है। जब तक विवाह का समय नहीं आता, तब तक उन्हें संयम बनाए रखना होगा। उन्होंने और भी गहन ध्यान किया। कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें जल तक नहीं मिला, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। तपस्या करते करते उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश मंडल छा गया। गांव की कन्या किरण, जो माता ब्रह्मचारिणी की आराधना कर रही थी, उसके जीवन में भी एक कठिन समय आया। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न तो पहले ही कम था, अब जल भी सूखने लगा। लोग परेशान होकर गांव छोड़ने लगे। सुधनवा का परिवार भी संकट में आ गया। किरण ने माता से प्रार्थना की, हे माता ब्रह्मचारिणी, आपने मुझे पहले संकट से उबारा था, अब फिर से हमारी रक्षा कीजिए। मैं आपका व्रत और अधिक श्रद्धा से करूंगी। रात में उसे स्वप्न आया कि माता ब्रह्मचारिणी हाथ में कमंडल और जप माला लेकर प्रकट हुई और कहने लगी, बेटी, विश्वास रखो, कल तुम्हारे गांव में वर्षा होगी और सब संकट मिट जाएगा। सुबह जब लोग उठे तो आकाश में घने बादल छाए हुए थे। थोड़ी ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई। गांव वाले आनंद से भर उठे और किरण को धन्यवाद दिया कि उसने माता ब्रह्मचारिणी का व्रत किया।
पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर कई ऋषि उनके दर्शन करने आए। उन्होंने पार्वती से पूछा, हे देवी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? क्या आपको भय नहीं लगता? पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तपस्या केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं, ये आत्मा को निर्मल करने का मार्ग है। तब से मन में धैर्य आता है, संयम आता है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। जो तप करता है वह केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए ही करता है। मेरी यही साधना शिव जी की आराधना है, परंतु इससे संसार के सभी प्राणी भी कल्याण पाएंगे। ऋषिगण ये सुनकर अभिभूत हो गए और कहने लगे, देवी, आप साक्षात ब्रह्मचारिणी हैं। आपकी साधना से ही धर्म का दीपक प्रज्वलित रहेगा। एक दिन भगवान शिव पुनः पार्वती के सामने प्रकट हुए। इस बार वे साधारण तपस्वी के रूप में नहीं बल्कि अपने दिव्य स्वरूप में आए। उनके जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, उनके गले में नाग थे और त्रिशूल हाथ में था। उन्होंने पार्वती की तपस्या को देखकर कहा, देवी, तुम्हारी साधना और संयम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो ब्रह्मचर्य और तप का मार्ग अपनाया है इस संसार को सदैव प्रेरित करेगा। शीघ्र ही तुम्हारे और मेरे मिलन का शुभ समय आएगा, तब हम दोनों मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। ये कहकर शिवजी ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। पार्वती का हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। इसी समय गांव की किरण के घर में एक और घटना घटी। उसके छोटे भाई को गंभीर रोग हो गया। गांव का वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर सका। सब लोग निराश हो गए। किरण ने माता ब्रह्मचारिणी के व्रत का संकल्प लिया और दूसरे दिन निर्जल उपवास किया। उसने दिन रात माता का जप किया। रात को स्वप्न में उसने देखा कि माता ब्रह्मचारिणी कमंडल से जल छिड़क रही हैं और कह रही हैं कि बेटी, चिंता मत करो, यह जल तेरा भाई पिएगा तो स्वस्थ हो जाएगा। सुबह जब वे उठी तो आश्चर्य हुआ कि पास में एक छोटा सा पात्र रखा है जिसमें शुद्ध जल था। उसने वह जल अपने भाई को पिलाया और देखते ही देखते उसका रोग दूर हो गया। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर बोल उठे, सत्य ही माता ब्रह्मचारिणी की महिमा अपरंपार है। ऋषि मुनियों ने कहा कि जो कोई भी नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है उसे तप, संयम और धैर्य की शक्ति प्राप्त होती है। उसके जीवन से भय, चिंता और असफलता दूर हो जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से ही जीवन का मार्ग प्रकाशित होता है और हर मनुष्य अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। अब समय आ गया था जब शिवजी और पार्वती का दिव्य मिलन होना था। देवताओं ने ये शुभ समाचार सुनकर सभी दिशाओं में हर्ष फैला दिया। राजा हिमवान के महल में तैयारियां होने लगी। कन्या पार्वती को सजाया गया, परंतु वे अब भी अपने ब्रह्मचारिणी स्वरूप की भांति विनम्र और संयमी बनी रही। गांव वाले भी इस विवाह की कथा सुनकर आनंदित थे। सभी लोग यही कह रहे थे कि यह विवाह केवल एक युगल का नहीं बल्कि धर्म और शक्ति का मिलन है। राजा हिमवान और उनकी रानी मैना के आश्रम में साध्वी पार्वती के तप की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। अब तक वर्षों का समय बीत चुका था। पर्वतों की ठंडी हवाएं, वर्षों की झड़ी, तपते सूर्य की किरणें और कठोर भूख प्यास भी पार्वती जी के संकल्प को डिगा न सकी। सारे देवगण ये देखकर विस्मित थे। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, देवेंद्र, देखो, ये वही पार्वती हैं जो पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती के रूप में शिव को पति मान चुकी थी। आज पुनः उसी सत्य को सिद्ध करने के लिए तप कर रही हैं। इनकी तपस्या निष्फल नहीं जाएगी। इंद्र ने उत्तर दिया, प्रभु, सचमुच ये ब्रह्मचारिणी का रूप अद्वितीय है। इनके तेज से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। इनकी साधना से धरती, आकाश और पाताल में भक्ति का संदेश पहुंच रहा है। एक दिन महान तपस्वी नारद जी पुनः वहां आए। उन्होंने पार्वती जी को तपस्या में लीन देखा। उनका शरीर सूख चुका था, परंतु नेत्रों में तेज और मन में अटूट शांति थी। नारद जी ने कहा, पुत्री, तुम्हारी ये साधना अद्वितीय है। ब्रह्मचर्य का पालन और संयम की ज्योति ने तुम्हें ब्रह्मचारिणी बना दिया है। ये रूप संपूर्ण स्त्री जाति के लिए आदर्श है। तुमने जो संकल्प लिया है वे अवश्य पूर्ण होगा। पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे लिए यही जीवन का लक्ष्य है कि मैं शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करूं। यदि ये तप भी असफल हो जाए तो मैं जन्म जन्मांतर तक इसी मार्ग पर चलती रहूंगी। देवगण पार्वती जी की तपस्या से प्रभावित होकर उनकी परीक्षा लेने आए। वे ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? संसार के त्रिपुरारी शिव तो अकिंचन, विरक्त और भस्मधारी हैं। वे गृहस्थ धर्म में नहीं रहते। ऐसे विरक्त योगी को पति बनाने का विचार क्यों करती हो? यदि तुम चाहो तो हम तुम्हें स्वर्ग के किसी देवता से विवाह करा दें।
पार्वती मुस्कुराई और दृढ़ स्वर में बोली, मान्यवर, आप जो कुछ कह रहे हैं वे मेरे लिए सत्य नहीं। मेरे लिए तो शिव ही सर्वस्व है। वे विरक्त नहीं, जगत के पालन करता है। वे भस्मधारी नहीं, स्वयं सृष्टि के सुशोभित स्वामी है। मैं उन्हें ही पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। आपके द्वारा दिया गया कोई भी अन्य विकल्प मेरे लिए व्यर्थ है। देवताओं ने यह उत्तर सुनकर एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आदर था। उन्होंने सोचा, ये कन्या सचमुच अडिग है, इसे कोई डिगा नहीं सकता। उसी समय तारकासुर का एक दूत वहां आया। उसने पार्वती को तपस्या करते देखा और हंसते हुए बोला, अरे भोली कन्या, इस व्यर्थ तपस्या से क्या मिलेगा? तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो ऐश्वर्य और भोग का जीवन जीना चाहिए। ये शिव तो तुम्हें कोई सुख नहीं देंगे। आओ, मेरे स्वामी तारकासुर से विवाह कर लो। वे तुम्हें तीनों लोकों की रानी बना देंगे। ये सुनते ही पार्वती जी की आंखें अग्नि के समान हो गई। उन्होंने तपस्विनी की शक्ति से उस दूत को शाप दिया, अधम, तूने साधना में बाधा डाली है, जा इसी क्षण भस्म हो जा। उनकी वाणी से निकले शब्द अग्नि बन गए और दूत तत्काल भस्म हो गया। सारे देवता चकित हो गए। पार्वती की इस अडिगता को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारी ये तपस्या देवताओं को भी दुर्लभ है। तुमने संयम, तप और अटूट श्रद्धा से अपने को ब्रह्मचारिणी रूप में प्रतिष्ठित किया है। तुम्हारी तप से ही शिव जागृत होंगे और तुम्हारा संयोग अवश्य होगा। तुम्हारा यह रूप संसार को संयम, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य की प्रेरणा देगा। तुम अनंत काल तक ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से पूजी जाओगी। पार्वती ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पुण्य ध्यान में लीन हो गई। आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, हे कन्याओं और माताओं, जो भी स्त्री संयम, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य का पालन करती है वे ब्रह्मचारिणी के चरणों में स्थान पाती है। इस देवी की पूजा से साधकों को असीम धैर्य, अडिग मन और तप की शक्ति प्राप्त होती है। जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा करता है उसके जीवन से अज्ञान और दुख का नाश होता है। वर्षों पर वर्ष बीतते गए। ऋतुओं का परिवर्तन, शीत, ग्रीष्म, वर्षा की मार सब पार्वती जी ने सहज भाव से स्वीकार कर लिया। कभी वे केवल बेल पत्तर से जीवन निर्वाह करती, तो कभी केवल गंगा जल से। कई बार तो महीनों तक निर्जल और निराहार रहकर भी वे अपने ध्यान और संकल्प में अडिग रहती। हिमालय का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक नदी और प्रत्येक शिला उनकी तपस्या का साक्षी बन चुका था। एक दिन रानी मैना अपनी पुत्री को देखने आई। उन्होंने देखा कि पार्वती का शरीर अस्थियों का ढांचा बन चुका है। आंखें भीतर धस गई थी, परंतु मुख पर तेज और आभा पहले से कहीं अधिक थी। मैना की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कहा, बेटी, ये कैसी तपस्या है? माँ के हृदय पर कितना भार पड़ता है जब वे अपनी संतान को इस स्थिति में देखती है। मैं चाहती हूँ कि तुम सुख संपन्न जीवन जियो, भोग विलास में रहो, परंतु तुम तो अपना सर्वस्व तप में समर्पित कर चुकी हो। पार्वती ने धीरे से कहा, माँ, आप व्यर्थ ही दुखी हो रही हैं। ये तप मेरा नहीं बल्कि समस्त जगत का कल्याण करने वाला है। शिव ही मेरे पति हैं और उन्हीं के संयोग से इस धरती पर धर्म की स्थापना होगी। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करती हैं, तो मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने संकल्प में और अधिक दृढ़ हो सकूं। मैना ने आंसुओं को पोंछा और अंततः अपनी पुत्री को आशीर्वाद देकर चली गई। देवताओं ने पार्वती की स्थिति देखी और उन्हें लगा अब समय आ गया है कि शिवजी को इस तपस्या का समाचार दिया जाए। वे कैलाश पहुंचे और शिवजी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, हिमालय की कन्या पार्वती आपके लिए कठोर तप कर रही है। उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया है। केवल आपके संयोग के लिए वे सब कुछ सह रही हैं। अब समय आ गया है कि आप उनकी तपस्या स्वीकार करें। शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवताओं, मैं तपस्वी हूँ। मेरे लिए तो संसार में सब एक समान है, किंतु पार्वती की निष्ठा, संयम और तप ने मुझे भी आकर्षित किया है। समय आने पर मैं अवश्य ही उनकी तपस्या का फल दूंगा। ऋषि अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप पार्वती के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने तपस्विनी कन्या को आशीर्वाद दिया, पुत्री, तुम्हारी तपस्या से धरती पवित्र हो रही है। ब्रह्मचर्य और संयम का ये मार्ग संपूर्ण स्त्री जाति के लिए उदाहरण बनेगा। तुम्हारी संकल्प से ही असुरों का नाश होगा और धर्म की पुनः स्थापना होगी। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी साधना में और गहरी हो गई। उसी समय आकाश से दिव्य वाणी हुई, हे कन्या, तुमने ब्रह्मचारिणी का स्वरूप धारण किया है। तुम्हारा ये रूप संयम और तपस्या का प्रतीक है। तुम्हारे नाम का स्मरण करने मात्र से ही साधक को कठोर तप की आवश्यकता नहीं रहती। जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन तुम्हारी पूजा करता है वह असीम धैर्य और सफलता प्राप्त करता है। देवताओं ने ये वाणी सुनी और आनंदित हो गए।
कुछ समय के बाद शिवजी ने योगी का वेश धारण किया और पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम किसके लिए कठोर तप कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती, शिव तो भूत प्रेत और पिशाचों के स्वामी हैं। वे दिगंबर हैं, भस्म से शरीर ढकते हैं, सर्पों का आभूषण की तरह धारण करते हैं। ऐसे योगी को पति बनाकर तुम क्या पाओगी? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महात्मा, आप जो कह रहे हैं वही मेरा सत्य है। शिव भूतों के स्वामी है तो क्या हुआ, वे ही जगत के भी स्वामी हैं। वे दिगंबर है तो क्या हुआ, वे वस्त्रों के मोह से परे हैं। वे सर्प धारण करते हैं तो क्या हुआ, वे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। मेरे लिए वही सर्वश्रेष्ठ पति हैं। चाहे कोई कितना भी विरोध करे, मेरा संकल्प अटल है। मैं शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी। शिवजी ने ये उत्तर सुना और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और शरीर पर भस्म शोभित हो रही थी। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या, संयम और दृढ़ता ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हारे इस संकल्प को स्वीकार करता हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी और जगत में उमा महेश्वर के रूप में हमारी पूजा होगी। ये सुनकर पार्वती का हृदय आनंद से भर गया। शिवजी ने आके कहा, पार्वती, तुम्हारा ये ब्रह्मचारिणी रूप अनंत काल तक स्मरण किया जाएगा। जो भी कन्या, स्त्री या पुरुष संयम, श्रद्धा और भक्ति का पालन करेगा, वे तुम्हारे चरणों में स्थान पाएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन जो भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे, उन्हें असीम धैर्य और आत्मबल मिलेगा। देवताओं ने जय जयकार की। जय ब्रह्मचारिणी माता, जय उमा शक्ति की। पूरा आकाश ओम नमः शिवाय और जय माता दी के उद्घोष से गूंज उठा। शिवजी के स्वीकार करने के बाद हिमालय नगरी में आनंद छा गया। राजा हिमवान और रानी मैना ने देवताओं, ऋषियों और समस्त प्रजाजनों को आमंत्रित किया। पर्वत, नदियां, वन, उपवन सब अपने स्वाभाविक सौंदर्य से सज गए। देवताओं ने कहा, यह केवल एक विवाह नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का व्रत है। इस पावन संयोग से ही तारकासुर जैसे असुर का नाश होगा और संसार को शांति प्राप्त होगी। शिवजी की बारात निराली थी। भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, किन्नर, नाग और देव सब उसमें सम्मिलित हुए। उनके हाथों में डमरू, शंख और शूल थे। यह बारात देखकर नगरवासी चकित रह गए। रानी मैना के मन में चिंता जागी, कैसी विचित्र बारात है, भूत प्रेतों से घिरी हुई, क्या मेरी पुत्री का जीवन सुख में होगा? किंतु पार्वती जी ने अपनी माता को समझाया, माँ, आप चिंता मत करो, ये केवल उनके तपस्वी स्वरूप की पहचान है। वास्तव में वे त्रिलोकीनाथ हैं। उनके साथ रहकर ही मुझे सच्चा सुख और धर्म की साधना मिलेगी। ऋषि, मुनि, देवता और स्वयं ब्रह्मा विष्णु ने इस विवाह के शुभ कार्य को संपन्न कराया। वेद मंत्रों की गूंज, शंख ध्वनि और पुष्प वृष्टि से संपूर्ण हिमालय गूंज उठा। शिव पार्वती का ये पावन संयोग पूरे विश्व में उदाहरण बन गया। सबने मिलकर कहा, अब धर्म की विजय निश्चित है। ब्रह्मचारिणी रूप में तप करने वाली पार्वती अब जगत जननी बनकर सबको आशीर्वाद देंगी। विवाह के बाद भी पार्वती का संयम और तपस्वी भाव समाप्त नहीं हुआ। वे सदैव शिव के साथ ध्यान और योग में लीन रही। वे ग्रस्त होते हुए भी ब्रह्मचर्य और संयम का आदर्श बनी। ऋषियों ने कहा, ब्रह्मचारिणी माता का यह रूप स्त्रियों को ये शिक्षा देता है कि तप और संयम केवल वन में बैठने का नाम नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। जो भी स्त्री अथवा पुरुष इस मार्ग पर चलता है, वे जीवन में सफलता पाता है। कालांतर में एक भक्तिनी ने नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का व्रत रखा। वे निर्धन थी, जीवन में अनेक कष्ट थे, परंतु उसने संयम और श्रद्धा के साथ माता की पूजा की। रात में उसे स्वप्न में माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन हुए और माता ने कहा, पुत्री, चिंता मत करो, तुम्हारे संयम और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। कल से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आरंभ होगा। दूसरे ही दिन उसके घर भोजन और धन का आगमन हुआ। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर प्रभावित हुए और सबने माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन पार्वती जी ने अपनी सहेलियों को समझाते हुए कहा, भक्ति का अर्थ है केवल उपवास करना नहीं, भक्ति का वास्तविक अर्थ है मन, वचन और कर्म से संयम रखना। जब मन वासना और लोभ से मुक्त हो, तभी सच्चा ब्रह्मचर्य प्राप्त होता है। जिस मार्ग पर चलता है वे कभी असफल नहीं होता। उनकी वाणी सुनकर सबकी आंखें भर आई। देवताओं ने माता की स्तुति की। हे माता ब्रह्मचारिणी, आपने तप, संयम और धैर्य का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वे अनंत काल तक अमर रहेगा। आपकी पूजा से साधक को आत्मबल, सफलता और तप की शक्ति प्राप्त होती है। जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन आपको स्मरण करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता का अंत हो जाता है।
माता ने भक्तों को आशीर्वाद दिया, हे भक्तों, तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि संयम और श्रद्धा का पालन करोगे तो तुम्हें सफलता निश्चित मिलेगी। नवरात्रि के दूसरे दिन मेरा स्मरण करने वाला कभी मार्ग से नहीं भटकता। मैं उसे धैर्य और आत्म शक्ति प्रदान करती हूँ। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की ये कथा केवल एक देवी की पूजा ही नहीं बल्कि जीवन की साधना का संदेश है। ये कथा हमें बताती है कि तप और संयम से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और श्रद्धा बनाए रखने से ईश्वर स्वयं प्रकट होकर हमारी रक्षा करते हैं। और ये कथा हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में भोग विलास से ऊपर उठकर सच्चे आत्मज्ञान और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। हे माता ब्रह्मचारिणी, आपकी कृपा से हम सबके जीवन में संयम, धैर्य और श्रद्धा का दीप सदैव प्रज्वलित रहे। जय माँ ब्रह्मचारिणी।